इस्लाम एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन सब पढ़े। अब सबका जो ईमान है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो ताज़ा भी होगी। सब किताबें पढ़नी चाहिए। खान साहब ने इनफैक्ट अडियाला जेल में मुझे इस किताब का बताया था और हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो फिर मैंने जाके खरीदी थी तो मैं पढ़ रही हूँ। बस उन्होंने आपको कहाँ पीछे रेला आ रहा है लोगों का। आ जाए जी जी। आज के केस से आपके सामने है जिस तरह केस चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हाई कोर्ट में जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं हमें यही तवक्को थी कि जो भी जज इस केस को सुनेगा वो यही सवाल उठाएगा। इंशाअल्लाह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं केस के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। मैं एक नुक्ता ज़रूर उठाना चाहती हूँ। आज पीर का दिन है। आज हमारी मुलाकात होती है अडियाला जेल में मेरे वालिद शाह साहब के साथ, मगर आज मेरी वालिदा हमसे पहले वहाँ गए। हम उनसे मिलना चाहते थे। आज 3 हफ्ते हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई है मेरे वालिद से और हमें इजाजत नहीं दी गई। हमें सिक्योरिटी का खतरा भी है। आपको उसकी बेटी से खतरा हो सकता है क्या? एक आदमी को उसकी बीवी से उसके बेटे से सिक्योरिटी का खदशा होता है क्या? खान साहब को भी हमसे सिक्योरिटी का खदशा है? मुझे अभी तक इसका मंतक समझ नहीं आया कि हमें क्यों रोका गया है। आप जरूर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बढ़ाएं, मगर आप फैमिली को किस तरह किस चीज को जवाब बना के रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक सजा है और एक नाहक सजा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हमें खामोश करने की कोशिश की जा रही है, मगर हम चुप नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह चुप नहीं रहेंगे। इस्लाम एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन सब पढ़े। अब सबका जो ईमान है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो ताज़ा भी होगी। सब किताबें पढ़नी चाहिए। खान साहब ने इनफैक्ट अडियाला जेल में मुझे इस किताब का बताया था और हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो फिर मैंने जाके खरीदी थी तो मैं पढ़ रही हूँ। आज इस वक्त हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी आए हुए हैं और जो थोड़े से कारकुन आए हुए हैं वो जरा नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमें आवाज कम आ रही है। देखिए, आज बड़ी खुशाइन चीज है कि आज जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, हम लॉयर्स नहीं है लेकिन हमें ये समझ आई कि आज उन्होंने बड़ा तफसीली क्वेश्चन एंड आंसर हुआ है सलमान सफदर के साथ और हमें ये हम उम्मीद भी करते हैं कि जजेस से, क्योंकि इतना अहमकाना केस राना सनाउल्लाह ने, गद्दारी का केस जो इमरान खान और शाह महमूद के ऊपर लगाया था, ये राना सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए जिसने इतना अहमकाना केस बनाया था। और वो गद्दारी राना सनाउल्लाह के लिए ये थी कि उन्होंने डोनाल्ड लू का पैगाम जो बाजवा साहब को भेजा था हुकूमत गिराने के लिए, उनके लिए ये गद्दारी थी कि आप हुकूमत गिराने वाला पैगाम ना बताते लोगों को, तो अपने लोगों को बताने के लिए ये आज जेल में बैठे हुए। लेकिन जब ये हमारे जजेस हाई कोर्ट के सुनेंगे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस आकर यहाँ मौजूद होंगे, वो सुनेंगे कि ये कितना अहमकाना केस है और कितनी पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी है दुनिया की नजरों में कि हम अपने लोगों को जिनके ऊपर वो गद्दारी होती है उनको गद्दारी के चार्जेस पे 10 साल के लिए जेल में डाल दें। इसलिए इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस केस को तसल्ली से सुनकर, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस रोज यहाँ मौजूद होंगे, ये जब सुन लेंगे केस और इनको इससे कन्विक्शन को ओवरटर्न कर लेंगे इंशाल्लाह।